केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज अपना आम बजट 2022-23 पेश किया। ये मोदी सरकार का 10वां बजट है। आज पेश होने वाले इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, जिसे लेकर झारखंड में अलग अलग पार्टियों ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। इस बजट को भाजपा जहां गरीबों का हक बजट मान रही है, वहीं विपक्ष इसे किसी भी काम का बजट नहीं मान रही। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर और विधानसभा चुनाव के बीच यह बजट पेश हुआ है। ऐसे में आम आदमी को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करने वाला बजट माना जा रहा था। वहीं झारखंड चेंबर ने इस बजट को सामान्य बजट माना है। उसने साफ कहा कि देश के सामान्य वर्ग जो सरकार का बड़ा वोटर है, उसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। हालांकि जैविक क्षेत्र में कुछ अच्छी बातें हैं, मगर छोटे उद्योगों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। देखिए, बजट में अगर आप कहो कि कोई बजट में कोई खास नहीं है, लोगों को पहले उम्मीद रहती थी, पूरे साल उम्मीद रखते थे कि बजट आएगा और नया कुछ आएगा। जांचकर आप देखिए, मध्यम परिवार के लिए आप देख लीजिए बजट होती है, जो सबसे ज़्यादा आज के वोटर्स है गवर्नमेंट का, ये आज के दिन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी है, लेकिन उसके लिए आपके बजट में आपके इस बार बजट में कुछ नहीं है। कुछ बजट के लिए जरूर अच्छा किया गया है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को उन्होंने कम किया है, डिजिटल कराया है, कृषि में जैविक को उन्होंने दिया है कि एग्रीकल्चर में जैविक को बढ़ावा दिया, ये अच्छी पहल है। लेकिन अगर एमएसएमई और छोटे उद्योग के लिए आप देखोगे तो इस बजट में ऐसा कोई खास नजर नहीं आ रहा है जिसकी हम लोग मार्कअप करें। इस बजट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री सालों भर मन की बातें कहते रहते हैं, उसी प्रकार केंद्र ने बजट पर मन की बात कहती है और इसमें किसी की सलाह की जरूरत महसूस नहीं की गई। इस बजट में गरीब, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या सिर्फ अपनी मन की बातें कह दी गई? जनमानस की भावना से इनको कोई लेना देना नहीं। जहां ट्रेनों में निवेश की बातें सरकार करती है, वहीं नौजवानों को कूटा जाता है। जिस तरह से देश की कंपनियां बिक रही है, उससे केंद्र की भावना समझ आती है। केंद्र सरकार जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी मन की बातें बोलते हैं, उसी प्रकार आज के दिन भी वित्त मंत्री ने केंद्र की मन की बातें कही, जिसमें किसी की सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपनी बातें होती है और अपनी आदेश होती है। ना इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कुछ, सिर्फ अपनी बातें कहनी, सुनने किसी की बातें नहीं। ना देश की भावना से, ना जनमानस की भावना से कोई लेना देना। जहां ट्रेनों में निवेश करने की सरकार बात कहती है, वहीं नौजवानों को कूटा जाता है। और जिस तरीके से देश की कंपनियां बिक रही हैं, एयरपोर्ट रिनोवेट करती है भारत सरकार और सस्ते दामों पर बेच देती है अपने प्रियजनों को। इसी प्रकार आगे भी होगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट बढ़ाने की बात कही गई है, साफ तौर पर दम भर लेन देन की बातें होंगी। LIC बिकने की कगार पर, बहुत जल्द आपको इसकी सूचना भी मिलेगी। देश की सारी संपत्तियां बेचकर आज भारतीय जनता पार्टी 5,000 करोड़ के लगभग की कंपनी बन गई है।
ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की मन की बात की तरह है। ना जनमानस के मन की बात सुननी है, ना उनकी मन का ख्याल रखना है, उनकी भावना का ख्याल रखना है, ना किसी भी तरीके का देश की भावनाओं का सम्मान। तो कुल मिला जुला कर ऐसे में झारखंड प्रदेश भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने बताया कि यह बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। उन्होंने बताया कि बजट में किसानों के हक को सर्वोपरि रखा गया है। यह बजट आय को बढ़ावा देने वाला बजट है। अगले 25 वर्ष को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत कैसा होगा, इसे ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि आज किसानों के खाते पर सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं, जो विपक्ष को नहीं पच रहा। हालांकि इस बजट को उन्होंने फुल मार्क दिया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है, रोजगार को सृजन करने वाला बजट है और फिर अगले 25 वर्षों को ध्यान में रख करके बजट तैयार की गई है। क्योंकि अभी अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वां साल हम सब मना रहे हैं। जब आज़ादी की 100 साल पूरी होगी, उस समय का भारत कैसा होगा, उस भारत की नींव को इस बजट में डाला गया है सर युवाओं के लिए, ताकि आने वाले जो 25 वर्ष हो तो भारत दुनिया में विकसित देश भी हो, कोई भूखे नंगे भारत में नहीं हो, वैसा भारत बने, उसकी बजट। युवाओं के लिए रोजगार पे रखा गया, किसानों के लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, आरबीआई द्वारा जो डिजिटल करेंसी किया जाता है कि ब्लैक मनी रोकथाम हो, इस तमाम युवा हो, किसान वर्ग हो, आम जनता के लिए सर बजट को कितना अंक देंगे और कितना सही है? सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है, सभी राज्यों को ध्यान में रखा गया है, ताकि संतुलित तरीके से पूरा देश का विकास हो। आपने देखा होगा, अगर सामान्य तो कहें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो पूंजीगत व्यय है 7.5 लाख करोड़ के, उसमें प्रावधान किया। फिर नेशनल हाईवे ही 25,000 किलोमीटर तो बनेगी। फिर फाइबर क्या कहते हैं, रेलवे 400 गाड़ी नहीं, फाइबर केबल जो है गाँवों तक बिछाने का, 5G नल से जल पहुंचाने का। तो ये सब तो कहीं कोई भेदभाव किसी क्षेत्र के बारे में कोई पक्षपात नहीं की गई है। सर टैक्स स्लैब में लेकिन कोई कटौती नहीं की गई। अरे किसी के ऊपर टैक्स भी तो नहीं लगाया गया है ना, बल्कि जहाँ कोऑपरेटिव सहकारिता के क्षेत्र में, कॉरपोरेट सेक्टर में जहाँ रोज़गार अधिक सृजित होता है, वहाँ तो कई एक लोगों को रियायत दी। एमएसएमई को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप को लगातार मदद कर रहे हैं, तभी तो रोज़गार मिलेगी भाई। जहाँ से रोज़गार सृजन हो सकता है उन सारे कामों को कर रही है कांग्रेस कह रही है ना, युवाओं को रोजगार का वादा किया, ना टैक्स में कटौती किया गई, ना किसानों को कुछ फ़ायदा इसमें दिखाया गया है, बेकार का बजट। देखिए, उनको तो इसलिए परेशानी है क्योंकि आप किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रहे हैं। पहले उन लोगों के खाते में पैसा आता था तो वो लोग थोड़ी नोच चोट करके, राजीव गांधी क्या कहते थे, भाई हम केंद्र से पैसा भेजते भेजते घसीटते 15 पैसा पहुंचता है। हमने नहीं कहा है कि उन्होंने कहा है। यानी उस समय की हालत क्या थी, आप तो किसी को पता ही नहीं चलता है। किसानों के एक बार वहाँ देश के प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा पहुँच गया। तो बजट को कितना अंक देंगे सर, 10 में से? 10 में 10 अंक भाई। झारखंड प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ कहा कि बहुत हो हल्ला था कि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ऐसा बजट पेश करेगी कि देश का काया पलट हो जाएगा। अगर आम नागरिक की तरह सोचा जाए तो निराशा ही हाथ लगेगी। सरकार ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। किसानों की आय 2022 तक दुगना करने की बात कहते आए हैं, मगर इसका चर्चा बजट में नहीं है। केंद्र ने जो बजट पेश किया, ऐसा बेकार बजट आज तक नहीं आया है। चाहिए कि महंगाई को कैसे कम किया जाए। आज का सच्चाई है कि महंगाई से हम लोग जूझ रहे हैं।
महंगाई को कम करने का कोई उपाय इसमें नज़र नहीं आता। इसलिए भी ये बजट फेल है, जनता की अपेक्षा के विपरीत है, मैं ये कहना चाहूँगा। फिर इस कोरोना पीरियड में एक और काम हुआ है, लोगों को दुखी किया गया। रोजगार घटे हैं, रोज पढ़ते हैं हम लोग, लॉकडाउन के पीरियड में और उसके बाद के पीरियड में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, अभी तक उनको रोजगार मिल नहीं पाया। तो 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने का क्या मतलब है? पहले तो कोरोना से पहले जो रोजगार की स्थिति थी, ऐसी अर्थव्यवस्था चलाइए कि वो उस पर आ जाएं, नौकरियां उतने हो जाएं, तब बात कीजिए 60 लाख नौकरी बढ़ाने का, अतिरिक्त नौकरी बढ़ाने का। ये सिर्फ वादा रह जाएगा, जैसे 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देंगे या नौकरियों के लिए अवसर पैदा करेंगे, उसी तरह से 60 लाख अतिरिक्त नौकरियों की भी बात बेमानी है, ये कहना चाहेंगे। हम इंतज़ार करते हैं, झारखंड के लोग, दिक्कत होती है जगह जगह जाने में, ट्रेन नहीं है, रेलवे लाइन है लेकिन फेरी नहीं ज़्यादा रहने के कारण हमको 12 घंटा 18 घंटे इंतजार करना पड़ा। एक ट्रेन अभी आई, तब दूसरी ट्रेन 12 घंटा के बाद आएगी यहाँ का गंतव्य स्थान जाने के लिए। 300 ट्रेन बोले हैं, लेकिन कहाँ कहाँ कितना होगा ये नहीं हुआ। ऐसा हम बजट नहीं देखें। पहले के बजट में ये यूपीए सरकार, ये कांग्रेस के रिजीम में होता था कि इस राज्य में इतनी ट्रेनें दी जाएंगी जो यहाँ से चलेंगी। अस्पष्टता है इसमें, ये लोग इसको कह रहे हैं बराबर। आय बढ़ाने का राज्यों को कोई जिक्र नहीं है। एक ही आय था कमर्शियल टैक्सेस के तहत, वैट के तहत। आपने ठीक है देश हित में लिया, जीएसटी बना दिया, सब्सिड्यूम कर लिया हमारे टैक्सों को, राज्य के टैक्सों को, और कहा कि 14% ग्रोथ के हिसाब से आपको कंपनसेशन देंगे। 22 पे इसी साल के 22 जून में ख़त्म हो जाएगा। हम कहाँ से खर्च करेंगे? ये राज्यों को बताना चाहिए था। एक लाइन बोल देना था आदरणीय वित्त मंत्री जी को कि 22 जून को जो ख़त्म हो रहा है कंपनसेशन, हमारी मांग है, सब राज्यों की मांग है कि कंपनसेशन को फिर अगले 5 साल तक बढ़ाया जाए। इस पर कोई चर्चा नहीं है। हमारी आय कहाँ से, हम कहाँ से देंगे? वहीं किसानों की बात इस बजट में की जा रही है, जिसे लेकर हमने झारखंड कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिले। उन्होंने हमें बताया कि बजट का हाईलाइट है कि हीरे के गहने सस्ते होंगे। गरीब और किसानों के लिए कुछ भी नहीं। देश लगातार कोरोना महामारी से जूझता रहा। सरकार को चाहिए था कि कंपनसेशन दिया जाए, मगर इसका कोई चर्चा बजट में नहीं। हाईलाइट है कि हीरे के गहने सस्ते होंगे। हाँ, हाईलाइट बजट का बुलेट पॉइंट यही है कि हीरे के गहने सस्ते होंगे। कृषि को उन्होंने डिजिटल बनाने का बात कहा है। पहले वो बताएं कि पंचायतों में एमपीपीएस का क्या हाल है। लोग आज भी त्रस्त है, कहने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बजट आय और व्यय का ब्यौरा है। आमद कहाँ से होगी उन्होंने बताया नहीं। देश ने कोविड का लगातार 2 साल और तीसरे साल भी दंश झेला। जीएसटी के एक मीटिंग में सर के आशीर्वाद से मैं भी गया था। सभी वित्त मंत्री ने यह चिंता जाहिर की थी कि जो लॉसेस वर्ल्ड इकोनॉमी को हुआ उससे भारत भी अछूता नहीं है, हम सभी राज्य भी अछूते नहीं हैं। क्या एक्सटेंशन 22 से बढ़ाकर अगले 5 सालों तक दिया जाएगा कंपनसेशन का? ये सबसे बड़ी बात थी, और इस पर यदि वो बात करते तो राहत देने वाली बात होती। केंद्रांश और राज्यांश में जो फासला वो बढ़ा रहे हैं, उनकी जादूगरी लोगों के समझ में अब आ रही है कि पहले जब यूपीए की सरकार होती थी तो किसी सेक्टर में 90-10 का केंद्र 90 अंश देते थे, हम लोगों का बहुत सारी योजनाओं में 10 अंश होता था। अब ये फासला घटता जा रहा है, और ख़ास करके झारखंड ऐसे स्टेट
जिस तरह यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर है, जीएसटी का जो फॉर्मेट है, उसमें यदि सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है तो झारखंड जैसे स्टेट्स का हुआ है, जो रिच इन मिनरल आयरन ओर्स हैं। उनको तो स्पेशल कंपनसेशन देने की बात पिछले कई मीटिंगों में हमारे वित्त मंत्री सर ने की है, हमने खुद किया है, और वो सब पैकेज नहीं मिला किसानों को। जो वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि गंगा किनारे हम ये करेंगे, तो जब यूपी में चुनाव होते हैं तो बनारस और गंगा जी की याद आती है, वहीं से इनकी कथाएं शुरू होती है। और इस तरह से जादूगिरी, भावनात्मक टच। अब लोगों को रिजल्ट चाहिए, आंकड़े चाहिए। आपने ही घोषणा किया था कि खाते में इतने पैसे देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरी। अब खुद ही आप कह रहे हैं कि इतनी नौकरी देंगे, 60 लाख। आप 15 लाख की बात करते थे, उसकी कहीं कोई घोषणा नहीं है।